श्राद्ध का समय केवल पितरों के तर्पण और पिंडदान का ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए ज्ञान और भक्ति अर्पित करने का अवसर भी है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जिनके आशीर्वाद से हमारा जीवन है, वे सदैव शांत और प्रसन्न रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितरों की आत्मा को शांति पहुंचाने का सबसे दिव्य और प्राचीन उपाय क्या है? वह उपाय है गीता का 7वां अध्याय। कहा जाता है कि जब श्राद्ध के अवसर पर यह अध्याय सुना जाता है तो भटकती हुई आत्माओं को दिशा मिलती है, पितरों को गति और शांति मिलती है और हर घर परिवार से पितृदोष का बोझ हट जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे गीता के 7वें अध्याय का वह दिव्य सार जो केवल ज्ञान ही नहीं देता बल्कि अनुभव का सत्य भी प्रकट करता है। इसे सुनकर आपके पितर तृप्त होंगे और आपको मिलेगा उनके द्वारा सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद। तो आइए मन को एकाग्र करें और आरंभ करें गीता के 7वें अध्याय का यह पावन श्रवण। तो चलिए भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर मुझ में आश्रित होकर भक्ति करो, तब तुम मुझे पूर्ण रूप से जान लोगे। मैं तुम्हें यह दिव्य ज्ञान बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे अर्जुन, हजारों में कोई एक मुझे प्राप्ति का प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में कोई विरला मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। इससे श्रेष्ठ मेरी चेतन शक्ति है जीवात्मा। इसी के द्वारा यह जगत धारण किया जा रहा है। मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूँ। सभी प्राणियों का उद्भव और लय मुझ में ही होता है और मेरे सिवा कोई दूसरा कारण नहीं। जैसे मोतियों की माला धागे से बंधी होती है, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। हे अर्जुन, मैं जल का रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में हूँ और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। मैं ही धरती की शुद्ध गंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवों का जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों का बीज हूँ। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवानों का बल हूँ जो काम और राग से रहित हैं। मैं ही धर्म विरुद्ध न होने वाला काम हूँ। सत्व, रज और तम, यह 3 गुण मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वे मुझ में स्थित हैं। यह 3 गुणों वाली माया सभी प्राणियों को मोह में डालती है। इसे पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वही इसे पार कर पाते हैं। जो दुष्ट, अज्ञानी और आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, वे मेरी भक्ति नहीं करते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। दुखी, धन की इच्छा करने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी भक्त सबसे उत्तम है, क्योंकि वह मुझे अनन्य भाव से जानता और भजता है। ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं भी उसे प्रिय हूँ। सभी भक्त महान हैं, लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा के समान है। वह मुझे ही सर्वोच्च लक्ष्य के समान है। वह मुझे ही सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है और समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। जिनका विवेक मोह से ढक जाता है, वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जो भी देवता की पूजा करता है
वास्तव में वही शक्ति मैं उसमें स्थापित करता हूँ। वह भक्त श्रद्धा से उस देवता की पूजा करता है और उससे फल प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में वह फल भी मैं ही देता हूँ। देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि देवताओं का फल क्षणिक है। मेरी भक्ति करने वाला भक्त मुझे प्राप्त करता है। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि मैंने यह रूप धारण किया है। वे मेरे उस परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते जो अजन्मा और अनंत है। मैं योग माया से आवृत हूँ, इसलिए मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचानते कि मैं अजन्मा और असीम हूँ। हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत वर्तमान और भविष्य, लेकिन कोई मुझे भली भांति नहीं जान सकता। राग और द्वेष से मोहग्रस्त होकर सब प्राणी जन्म मृत्यु में बंधते हैं, लेकिन जो पुण्य आत्मा लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं, वे मेरी भक्ति करते हैं। जो लोग जन्म मरण और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, वे मुझे ही जानने का प्रयास करते हैं। जो मुझे आदि देव और आदि यज्ञ रूप में जानता है, वह मृत्यु समय में भी मुझे जानकर मुक्त हो जाता है। मित्रों, यही गीता के 7वें अध्याय का मूल है। इस प्रकार 7वां अध्याय हमें यही सिखाता है कि भगवान ही सबके मूल कारण हैं। निष्काम और निष्ठावान भक्ति ही मोक्ष और शांति का मार्ग है। आज हम इस अध्याय का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज आपने गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया। यह अध्याय पितरों की आत्मा को शांति देता है और हमें भक्ति का मार्ग दिखाता है। तो आइए अपने पितरों को स्मरण करते हुए यह प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारे पितरों को शांति दें, उन्हें दिव्य गति दें। हमारे घर परिवार पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। हमें भक्ति, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपको मेरा नमस्कार।